तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही, जी आप लोग बता दें, तेजस्वी यादव की आप लोगों को बता दें राज तिलक की तैयारी। जी हाँ, सभी बहनों ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव को दी बधाई। बुरी तरीके से जो है यहाँ पर एनडीए की धज्जियां उड़ गई हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, लोगों का गुस्सा दिल्ली में निकला मोदी के ऊपर। मोदी की निकाल डाली शव यात्रा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मोदी जी की अर्थी को ले जाते हुए दिखाई दिए बेरोजगार लोग, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल बिडेन ने रच दिया है इतिहास। बुरी तरीके से मोदी भक्त और ट्रम्प भक्तों को लगा झटका। कोई हवन काम नहीं आया, मोदी भक्तों की कोई दलील काम ना आई, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, जेल में हुई अर्नव गोस्वामी की जमकर कुटाई, तलोबा जेल में किया गया है शिफ्ट, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव के लिए आप लोग बता दें भयंकर तरीके से बवाल। जी हाँ, दरअसल तेजस्वी यादव पहले ऐसे सीएम होंगे जो कि काफी कम उम्र होंगे, और जिस तरीके से उनकी प्रचंडता बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता, ये देखकर सच में एनडीए और बीजेपी के तो भाई तोते लाल हो गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, कमलनाथ ने बोला गोदी मीडिया और शिवराज पर अपना बड़ा हमला। कहा दलाल मीडिया झूठे एग्जिट पोल बता रही है, 10 तारीख के दिन पूरी की पूरी 27 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने फिर से एक बार उठाया नोटबंदी का मुद्दा। कहा यह सोची समझी चाल थी पीएम मोदी की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, सारी दलाल मीडिया के एग्जिट पोल हुए फेल। जी हां, 180 सीटों के साथ महागठबंधन आगे चल रही है। ये वही गोदी मीडिया जो अभी 2 दिन पहले तक बोल रही थी कि एनडीए जीतेगी, और सडनली जब देखा कि पल्ला जो है यहां पर तेजस्वी यादव की तरफ भारी है, तो कैसे पलट गई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सिद्दीक पाजी ने बोला मोदी सरकार पर अपना बड़ा हमला। कहा मरते मर जाएंगे लेकिन अडानी और अंबानी को पंजाब में घुसने तक नहीं देंगे। जी हां, बड़ा हमला बोला है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें कंप्यूटर बाबा के आश्रम को तोड़ा गया। दिग्गी ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा जब तक ये संत थे, जब तक के यहाँ पर कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं कर रहे थे कंप्यूटर बाबा, जैसे ही कांग्रेस के लिए प्रचार करा तो कंप्यूटर बाबा जो है संत से राक्षस बन गए। जी हाँ, आप लोग बता दें बदले की भावना से तोड़ा गया कंप्यूटर बाबा का आश्रम, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें तेजस्वी यादव के राज तिलक की तैयारियां शुरू। जी हाँ, गदगद हो उठा पूरा बिहार। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से तेजस्वी यादव का एक तेज देखने को मिला, इसमें तीसरे चरण की वोटिंग में ये आते आते और भी ज़्यादा फैल गया था, और हर जगह जहां पर भी जितने लोगों से भी सर्वे किया गया, एग्जिट पोल से पता किया गया, सबसे ज़्यादा अगर किसी की लोकप्रियता दिखाई दी बिहार में तो वो थे तेजस्वी यादव। क्योंकि सब लोग देख चुके हैं पिछले 15 साल से बीजेपी और एनडीए मिलकर बेवकूफ़ बना रही थी बिहार की जनता को। सोच रहे थे हम राम मंदिर, हिंदू मुसलमान और जो ये सब 370 इन मुद्दों को उठाएंगे तो फिर से एक बार वोट हमें मिल जाएंगे, लेकिन बिहार की जनता जानती थी कि उसको अब की बार किसको चुनना है। बिहार की जनता को चाहिए आज रोजगार। बिहार में बिल्कुल भी जो यहाँ पर जनता के पास पैसा नहीं है, गरीबी चरम सीमा पर आ चुकी थी। 15 साल में नीतीश ने और मोदी ने मिलकर बिहार को कुछ भी नहीं दिया सिवाय लॉकडाउन के अलावा। लॉकडाउन में लोग मरे, हजारों लोग मरे जिनका कोई डेटा सरकार के पास नहीं है, ना ही नाम है कि कौन कौन मरे थे। और बेचारे बहुत सारे मजदूरों को नीतीश ने कहा था कि जहां फंसे हो वहीं रहना, वरना यहां घुसने नहीं दूंगा, यहां भी कोरोना लेकर आ जाओगे। तो इस तरीके की जो वर्ड यूज किए गए थे, अब नीतीश को पता चल रहा है कि जनता से पंगा लेना कितना बड़ा महंगा पड़ता है, चाहे मोदी हो, चाहे ट्रंप हो, या फिर कोई और अंधभक्त हो। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, सबसे बड़े दलाल पत्रकार की जेल में जमकर कुटाई। दरअसल आप लोगों को बता दें, अर्नब गोस्वामी ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि उसकी जमकर जेल में की गई है कुटाई। जी हाँ, आप लोग बता दें, अर्नब गोस्वामी को तलोबा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में पहले उसको क्वारंटीन में रखा जाएगा, क्वारंटीन जेल में, उसके बाद जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में आप लोगों को बता दें, अर्नब गोस्वामी ने पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हमें जेल के जो दरोगा हैं, जेल के हमें पीट रहे हैं, हमें कूट रहे हैं जेलर। जी हाँ, तो अब आप सोच लीजिए दंगाई पत्रकार की औकात क्या हो गई है, जो कि पत्रकारिता में सबसे बड़ा दलाल माना जाता है और हिंदू मुसलमान के नाम पर परझंडा लहराता है। उसकी बुरी तरीके से लोगों ने जमकर खिल्ली उड़ाई। कहा अर्नब गोस्वामी कुछ दिन पहले तक तो बोल रहा था कि मुझे गिरफ्तार करके बताओ, अब जब दिल की पूरी कर दी तो कह रहा है मुझे जेलरों ने कूटा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी के खिलाफ युवाओं का भयंकर दिल्ली में प्रदर्शन। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, मोदी के खिलाफ भयंकर जो यहाँ पर रैली निकाली गई, जिसमें मोदी की शव यात्रा निकाली गई। जी हाँ, जीते जी मोदी सरकार को अर्थी पर लेटा दिया। कहा हर वो गली, हर एक कूचा इंतजार कर रहा है पीएम मोदी का कि वो कब आएंगे। उन्होंने कहा था कि भारत को मिलकर साथ साथ आगे बढ़ाएंगे, युवा को नौकरी देंगे। आज वो गलियां पूछ रही हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। और रैली तो भीड़ ही भीड़, मतलब मोदी जी की शव यात्रा निकाली गई, वो भी पूरे जोरों शोरों से निकाली गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज मोदी सरकार जिस तरीके से लोगों को झूठे वादे करती है, या फिर जब वोटिंग का टाइम आता है तो ये लोग वोट ले लेते हैं, उसके बाद देश की जनता को भूल जाते हैं कि हमने किससे क्या वादा किया था। ये सबसे बड़ी जीत हुई है आज इंसानियत की, कि जिस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, कोई हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मोदी जी की शव यात्रा निकाली गई है, बेशक ये चीज़ देखकर मोदी जी को दुख तो काफ़ी बड़ा होगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को बिडेन की सबसे बड़ी जीत, मोदी भक्त और ट्रम्प भक्तों को बड़ा झटका। जी हाँ, और जिस तरीके से मुसलमानों के लिए बिडेन ने कर दिया बड़ा ऐलान कि बुरखे जो बैन किए गए थे उन पर से बैन हट जाएगा, वो भी शपथ लेते ही पहले ही दिन। जी हाँ, आप लोगों को बता दें 46वें जो यहाँ पर राष्ट्रपति बनने जा रहा है बिडेन, और ऐसी वैसी जीत हासिल नहीं की है, बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई है। दरअसल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू मुसलमान की मोदी की राह पे चल रहे थे, कई जगहों पर बुरखे बैन कर दिए गए थे, यहाँ तक कि नेग्रोस को पीटा जा रहा था कि हमारे देश में नहीं। तो इस तरीके की जो हरकतें की गई थी, कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर पीएम मोदी कर रहे हैं हिंदू मुसलमान और एनआरसी CAA, इस तरीके की फालतू बकवास चीज़ें जो हो रही थी, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता हो गया कट। पीएम मोदी गया, हाउडी मोदी करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देश की जनता को जिसको चुनना होता है उसे चुनती है, चाहे पीएम मोदी चला जाए या इस देश का कोई भी बड़ा इंसान चला जाए, इससे कुछ नहीं होता। प्रचार से जीतता वही है जिसे जनता जिताना चाहती है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आई, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना बड़ा हमला, तो मोदी सरकार के उड़ गए सन्नाटे। दरअसल आप लोग बताएं, राहुल गांधी ने फिर से एक बार उठाया नोटबंदी का मुद्दा। कहा जा हुजूर आप ये क्या समझते हैं कि नोटबंदी का जो मामला था वो बिना सोचे समझे था? नहीं, वो एक मोदी की सोची समझी साजिश थी। जी हाँ, राहुल गांधी ने बड़े ही अलग अंदाज में मोदी सरकार के ऊपर का नकाब उतारते हुए कहा कि नोटबंदी में कोई भी अडानी अंबानी आपको लाइनों में खड़ा दिखा नहीं दिखा होगा, कोई भी काले धन वाला इंसान आपको दिखा नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो जो ब्लैक मनी थी वो पहले ही वाइट हो चुकी थी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था, उन गरीबों के लिए जिनके पास 10-10, 20-20 हज़ार पड़े होंगे, या मुश्किल से 1-2 लाख किसी ने अपनी बहन बेटी की शादी के लिए जोड़ा होगा, बस इतने ही होंगे किसी के पास ज़्यादा पैसे। कौन मरा उसमें? उस लाइनों में भी, नोटबंदी की लाइनों में भी 1000 लोगों की जाने गई थी। लेकिन वक्त के साथ कहते हैं ना, चढ़ते सूरज की सब पूजा करते हैं और ढलते सूरज को भूल जाते हैं। उसी में का हाल था कि वो बेचारे मर गए बहुत सारे लोग, लेकिन उसको बाद में भूल गए लोग। लेकिन देश का वो नागरिक इस चीज़ को हमेशा याद रखेगा जिस पर ये बीती है, उसे याद रहेगा कैसे उसके परिवार के लोगों की शादी नहीं हो पाई थी, कई लड़कियों की, कई लोगों की जानें चली गई थी। और ऐसे में नोटबंदी के दौरान काफ़ी कुछ हुआ था जिसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बुरी तरीके से बरसते हुए नजर आए। खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, सारी दलाल मीडिया का एग्जिट पोल हुआ फेल, तेजस्वी यादव को दिखाई दिया तेज। दरअसल आप लोग बताएं, जिस तरीके से पूरी दलाल मीडिया मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार ला रही थी, अब दलाल मीडिया के चेहरे से उतर गया है नकाब। अब दलाल मीडिया क्या करेगी? वही करेगी जो दुनिया कर रही, यानी कि वो भी अब तेजस्वी के गुनगार गा रहा है। ये वही दलाल मीडिया जो कि अभी एक दिन पहले तक, जी हाँ, नतीजे आने पहले तक जो है यहाँ पर एनडीए को जिताती हुई नजर आ रही थी। कहा सभी लोग पीएम मोदी के चेहरे पे वोट देना चाहते हैं, आज मोदी जी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अरे भैया जरा बाहर निकलो देश से, या फिर अपनी आंखों से पैसों की पट्टी उतार के देखो तो दिखाई देगा कि मोदी का पूरे देश में भयंकर विरोध हो रहा है और मोदी और नीतीश के चेहरे पर कोई एक वोट नहीं देना चाहता। ये दलाल मीडिया आपको दलाली करती है और सिर्फ झूठी खबरें पहुंचाती है आप तक। अब सारी दलाल मीडिया का फट गया है ढोल। तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार आने वाली है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से रैलियां की है तेजस्वी के साथ, उसको सच में काबिल तारीफ किया जाता है, क्योंकि जो मुद्दे उठाए राहुल गांधी ने वो पूरे सच है, चाहे वो एनआरसी सीएए का हो, नोटबंदी का हो, लॉकडाउन का हो, या फिर बिहार की गरीबी का हो। ये मुद्दे आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और हमारे मोदी जी क्या कर रहे थे बिहार जाके? 370 पाकिस्तान, ये तो कभी राम मंदिर, इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है देश की जनता को? ये चीज़ें पैसे खाने को तो नहीं दे देंगी। आस्था एक अपनी जगह है, लेकिन इंसान को जीने के लिए पैसा और खाना तो चाहिए ही ना। लेकिन मोदी जी इसकी बात नहीं करेंगे, मुद्दे से भटकाएंगे लोगों को। लेकिन अब की बार बिहार की जनता ने दिखा दिया नीतीश और मोदी को कि जनता के आगे किसी की नहीं चलती है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, जी हाँ, आप लोग बता दें, गोदी मीडिया पर बोला कमलनाथ ने बड़ा हमला। जी हाँ, बीजेपी और गोदी मीडिया पर भड़कते हुए नजर आए कमलनाथ। कहा यह सोची समझी एग्जिट पोल की साजिश है। ये जो दलाल मीडिया ये जानबूझकर झूठे आंकड़े बता रही है। जी हाँ, पूरी 27 की 27 सीटों पर बहुमत हासिल करेंगे और 10 तारीख के दिन आपको बता देंगे। दरअसल आप लोग बता दें, कमलनाथ का बड़ा हमला बोला उन्होंने। उनका कहना है कि शिवराज और ये जो पूरी दलाल मीडिया ये झूठे एग्जिट पोल बता रही है, ऐसे में हम पूरी 27 की 27 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। और ऐसे में उन्होंने बताया कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर कमलनाथ ने हमला बोला है, इससे साफ साफ पता चलता है कि गोदी मीडिया की तो धज्जियां उड़ाई, लेकिन शिवराज मामा के भी तोते लाल कर दिए। जी हाँ, जिस तरीके से कमलनाथ ने बोला यहाँ पर कि उनकी सरकार आने वाली है और 27 की 27 सीटों पर बहुमत हासिल करने वाले हैं, इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी बौखला रही है अभी। हालांकि गोदी मीडिया से ये एग्जिट पोल ज़रूर दिलवाया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल सही हो या फिर गलत हो। दरअसल आप लोग बता दें, आप जानते कि ये दलाल मीडिया जो है दलाली करने बैठी है और हमेशा बीजेपी की दलाली करती है और करती शायद रहेगी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कंप्यूटर बाबा को के आश्रम को ढाया गया। जी हाँ, शिवराज ने की बदले की भावना से गिरफ्तारी और साजिश। दरअसल आप लोग बता दें, दिग्विजय सिंह ने बड़ा हमला बोला है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर। उनका कहना है कि कल तक यही कंप्यूटर बाबा संत नजर आ रहे थे। जी हाँ, जैसे ही उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, बीजेपी के खिलाफ हुए, तो इनको इनमें रावण दिखाई देने लगा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने ये पहली नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया। अभी इससे पहले आपको याद होगा कि आरिफ मसूद के कॉलेज की दीवारों को ढा दिया गया, जबकि आरिफ मसूद ने 2000 लोगों के साथ फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया था, ना कि बीजेपी के खिलाफ। लेकिन बीजेपी ने इसको पर्सनल लेते हुए आरिफ मसूद के ऊपर जानबूझकर की कार्रवाई और उनके कॉलेज की दीवारों को ढा दिया गया। अब उसके बाद आया कंप्यूटर बाबा का नंबर। ज़रा इस बात को समझ लीजिए, कंप्यूटर बाबा ने किया था कांग्रेस का प्रचार। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की ये बात लग गई दिल पर और उन्होंने इस बात को ले लिया सीरियसली। उसके बाद दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आए कि ये बदले की भावना से की गई है ये सारी कार्रवाई और जानबूझकर कंप्यूटर बाबा के आश्रम को तोड़ा गया। जी हाँ, हालांकि बताया जा रहा है कि ये इनलीगल बना हुआ था, इसलिए इसको गिराया गया। लेकिन आरिफ मसूद ने कहा था कि उनका लीगल है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार डराना चाहती है, लोगों को प्रदर्शन नहीं करने देना चाहती। फ्रांस के खिलाफ, पैगंबर साहब के खिलाफ इतनी भद्र व्यवहार किया गया था, भद्र भाषा का यूज़ किया गया था, उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान चाह रहे थे कि देश में इस तरीके की बात ना हो।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सिद्धू पाजी का दिल्ली में भयंकर प्रदर्शन किसानों के लिए। जी हाँ, कहा 1 इंच अडानी और अंबानी को घुसने नहीं देंगे पंजाब में। जी हाँ, ये मत समझना कि ये 200-300 लोग हैं, एक एक इंसान के पीछे 2-2 लाख लोग खड़े हुए हैं। ऐसे में उनका कहना है कि मोदी सरकार की काली नीतियों को बिल्कुल पास नहीं होने देंगे। अडानी और अंबानी जैसे लोगों को तो बिल्कुल अमीर नहीं बनने देंगे, चाहे मोदी सरकार डराए धमकाए कुछ भी करे, लेकिन ये काले कानून को वापस लेना होगा और अडानी अंबानी को पैर नहीं रखने देंगे पंजाब की सरजमीन पर। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।